अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनसेफ लेबर। कि वो ये बता रहा है कि अनसेफ का मतलब क्या होता है। मतलब जहाँ जान का खतरा हो, जो गैर महफूज हो। अब वो गैर महफूज कौन है? उसने कहा ये लेबर है, ये वर्क फोर्स है, ये काम करने वाले लोग हैं। तो मतलब ये एडिटोरियल, ये टाइटल क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि ये गैर महफूज मजदूरी है। मतलब मजदूर जो है वो खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा है। अच्छा, अब ये टाइटल इसको क्यों दिया गया है? जब आप एडिटोरियल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा, ये कुछ इंसिडेंट्स को मेंशन करेगा कि उस इंसिडेंट में कितने लोगों की जान गई है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। देखो, ट्रूथ मतलब सच्चाई। अगर सच्चाई कोल्ड भी है, हार्ड भी है, तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही सख्त हकीकत है। एक ऐसी हकीकत है जो मतलब आपको खुश करने वाली नहीं है। ऐसी हकीकत है जो आपको अफसुर्दा करने वाली है, जो एक कड़वी हकीकत है। कहता व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेरेन। कहता जब बात आती है, व्हेन इट कम्स टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब बात होती है या जब हम किसी चीज का जिक्र करते हैं। तो किसका जिक्र करते हैं? उसने कहा पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल टेरेन का, पाकिस्तान के सनती माहौल का, इस लैंडस्केप का, मतलब फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, वर्क एनवायरनमेंट का। कहता इज दैट, वो ये है कि फॉर फार टू मैनी वर्कर्स। कहता किन के लिए? कहता बहुत ज्यादा मजदूरों के लिए द वर्क प्लेस इज अ डेथ ट्रैप। कि ये जो वर्क प्लेस है, ये जो काम की जगह है, ये क्या है? ये डेथ ट्रैप है। ये मौत का फंदा है या एक बहुत ही खतरनाक जगह है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इस वर्ड को देख लीजिएगा। टेरेन का मतलब क्या होता है? ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो माहौल है, ये जो मंजर है, ये जो सूरत हाल है। ठीक है, अब आगे देखो। कह रहे द रीसेंट ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज किसको बोलते हैं? मतलब ये जो सैड इंसिडेंट्स हैं, ये जो अफसोसनाक वाकयात हैं। और कैसे, कब के? कहता रीसेंट, हालिया। अच्छा, कहाँ? इन फैसलाबाद, फैसलाबाद में। अच्छा, क्या हुआ? कहता वेयर अ गैस एक्सप्लोजन। कहता जो गैस का धमाका था। अच्छा, कहाँ पे? वो एट लगा के बता रहा है, एट अ ग्लू फैक्ट्री। इस जगह पे, इस फैक्ट्री में। कहता किल्ड एट लीस्ट 20 पीपल। कहता उसने किल कर दिया कितनों को? उसने कहा कम से कम 20 लोगों को। एंड इन हैदराबाद, और कहता हैदराबाद में वेयर अ डेडली फायरवर्क्स फैक्ट्री ब्लास्ट। जहां पे ये वाला फैक्ट्री ब्लास्ट जो था, मतलब आतिशबाजी की फैक्ट्री का ये जो डेडली धमाका था, जो खतरनाक धमाका था। कहता क्लेम्ड एट लीस्ट 10 लाइव्स। कहता कम से कम 10 जिंदगियां ले गया। मतलब इस इंसिडेंट की वजह से कितने लोगों की जान गई? कहता कम से कम 10 लोगों की। ये जो लिखा है ना इसने क्लेम, क्लेम का यहाँ पे आप ये मतलब समझ लें कि ये जो इंसिडेंट था ना, ये वजह बना अमवात की। ठीक है, कहता आर नोट वन ऑफ इवेंट्स। कहता ये जो मैंने इतने इवेंट्स बताए हैं ना, ये एक मर्तबा होने वाले वाकयात नहीं हैं। ये वन ऑफ इवेंट्स नहीं है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसे इवेंट्स जो बहुत रेयर हो, जो कभी कभार होते हों, जो एक दफा होने वाले हों। कहता ये वाले नहीं है, ये वो इवेंट्स हैं जो बार बार होते हैं। कहता दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ पैटर्न। कहता ये फॉर्म करते हैं, ये बनाते हैं। किसको? पार्ट को, हिस्से को। ये एक हिस्सा बनाते हैं। किसका? ऑफ अ पैटर्न। पैटर्न देखो, हमने पहले भी कई दफा ट्यूटोरियल्स में ये वर्ड देखा था। इसका मतलब होता है रवैये का।
एक मुसलसल रवैये का हिस्सा बनाते हैं। कहता इन विच जिसमें सेफ्टी रूल्स आर ऑर्नामेंटल, कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, जो हिफाजती कवायद होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या है? वो चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ शो के लिए हो, नाम की हो। एनफोर्समेंट इज लैक्स, कहता ये जो एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट का मतलब क्या? क्वायत पर अमल करवाना, इस चीज को पक्का करना कि रूल्स जो है उनको फॉलो किया जा रहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कहता इज लैक्स, लैक्स का मतलब क्या है? वो बहुत ही ढीले हैं, वो सख्ती से नहीं हो रहे। एंड अकाउंटेबिलिटी, और कहता ये जो जवाबदेही है बियॉन्ड द न्यूज साइकिल, कहता खबरों के गुजरने के बाद ये जो न्यूज साइकिल है इसके बियॉन्ड, इससे परे, मतलब जब ये चीज स्टॉप हो जाती है, इज रेयरली विटनेस, कहता वो बहुत ही कम देखे जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें, अकाउंटेबिलिटी जो है ये तब तक होती है जब तक न्यूज जो है वो खबरों में होती है। जैसे ही ये साइकिल एंड हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। कहता इन फैसलाबाद में अ प्री डॉन गैस लीक, कहता प्री का मतलब होता है पहले वाला, पोस्ट मतलब बाद वाला, प्री डॉन मतलब सनराइज से पहले। अच्छा क्या हुआ? उसने कहा गैस लीक ट्रिगर्ड, कहता इसने ट्रिगर कर दिया, इसने किसी चीज को शुरू किया। ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी चीज का सबब बनना। किसका? एन एक्सप्लोजन, एक धमाके का। अच्छा कैसा धमाका? कहता सो पावरफुल, इतना पावरफुल दैट के एन एंटायर क्लस्टर ऑफ फैक्ट्रीज, कि जितना क्लस्टर था, जितना ग्रुप था फैक्ट्रीज का, कोलैप्स्ड, वो गिर गया। एंड नियर बाय होम्स वर डैमेज, कहता होम्स जो कि नियर बाय थे, जो पास वाले थे, जो करीबी थे, वर डैमेज, वो डैमेज हो गए। वो आप ये समझ लो उनको बहुत नुकसान पहुंचा। कहता रेस्क्यूअर्स स्पेंड आवर्स, जो बचाने वाले थे, जो इमदादी अफराद थे, कहता स्पेंड, उन्होंने गुजारा कई घंटों को, आवर्स को, मतलब उन्होंने घंटों तक वहां पे काम किया। अच्छा क्या करने में? उन्होंने कहा पुलिंग बॉडीज को पुल करने में, लाशों को निकालने में। कहाँ से? फ्रॉम द रबल, ये जो मलबा था उससे। रबल किसको बोलते हैं? मलबे को बोलते हैं, ठीक है। अर्ली कंफ्यूजन ओवर, कहता जो शुरुआती कंफ्यूजन थी, जो गलत फहमी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा किसके ऊपर? कहता ओवर, इस बात के ऊपर, वेदर अ बॉयलर हैड एक्सप्लॉइटेड, कि क्या एक बॉयलर जो है वो एक्सप्लोट हुआ, वो फटा था। पॉइंट्स टू, कहता ये वाली जो अर्ली कंफ्यूजन है ना, ये जो उलझन है, कहता ये इशारा करती है किसकी तरफ? टू अ फैमिलियर क्योस, उस अफरा तफरी की तरफ, उस हंगामे की तरफ जो जानी पहचानी है, जो फैमिलियर है। कहता दैट फॉलो सच डिजास्टर, जो फॉलो करती है, जो बाद में आती है, किसके? ऐसे डिजास्टर्स की, ऐसे हादसात की, ऐसे अफसोसनाक वाकयात से। फिर लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। कहता रिगार्डलेस, कहता जो भी हो, द फैक्ट इज दैट, कहता हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फैक्ट्रीज वर ऑपरेटिंग इन अनसेफ कंजेस्टेड कंडीशंस, कि जो फैक्ट्रीज थी वो ऑपरेट हो रही थी, वो काम कर रही थी, वो चल रही थी। किस कंडीशन में? उसने कहा अनसेफ, जो गैर महफूज थी, कंजेस्टेड थी, मतलब भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ही ओवर क्राउडेड थी, बहुत ही तंग माहौल था। एंड और वर्कर्स पेड विद देयर लाइव्स, और जो वर्कर्स थे उन्होंने पे विद देयर लाइव्स किया, मतलब उन्हें जान से जाना पड़ा। देखो ये जो चीज है ना, पे विद समवन्स लाइफ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उनकी डेथ हुई उस नतीजे के तौर पर। मतलब ये सारी चीज जो उसने बताई है ना कि फैक्ट्रीज ऐसे काम कर रही थी, इस कंडीशन में थी, तो इसकी वजह से इनकी जान गई, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब आगे देखो,
कह रहा है हैदराबाद कैटास्ट्रॉफी, कहता है हैदराबाद का जो संगीन हादसा था, जो ऐसी कैटास्ट्रॉफी थी, कहता इज नो लेस शॉकिंग, कहता वो कोई कम हिला देने वाली नहीं थी, वो कम शॉकिंग नहीं थी। कहता फायरवर्क्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर, कि ये जो फायरवर्क्स हैं, ये जो पटाखे हैं, ये जो आतिशबाजी है, वर बीइंग मैन्युफैक्चर, उसको तैयार किया जा रहा था, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था। कैसे? इलीगली, गैर कानूनी तौर पर, इनसाइड अ हाउस, एक घर में, इन लतीफाबाद, यहाँ पे। कहता विद एक्सप्लोसिव मटीरियल्स, कहता ये जो एक्सप्लोसिव मटीरियल था, ये धमाका करने वाली जो चीज़ें थी, कहता हिडन इन अ टनल लाइक स्ट्रक्चर, वो हिडन था इस स्ट्रक्चर में, जो टनल लाइक था, जो सुरंग जैसी कोई जगह थी, उसमें था, उसमें उसको कंसील किया गया था। द ओनर रिपोर्टेडली, कहता जो ओनर है, जो मालिक था फैक्ट्री का या घर का, हेल्ड अ लाइसेंस, कहता उसके पास लाइसेंस था, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के मुताबिक उसके पास इजाजतनामा था, लेकिन कहाँ के लिए? कहता फॉर अनदर लोकेशन, किसी और जगह के लिए, दूसरी जगह के लिए। द ब्लास्ट वॉज हर्ड माइल्स अवे, कहता ये जो धमाका था, वॉज हर्ड, वो सुना गया, लोगों ने उसको सुना, वो कहाँ तक पहुंचा? माइल्स अवे, मीलों दूर तक का। कहता वाई, जबकि सम वर्कर्स डाइड इंस्टेंटली, कि जो कुछ वर्कर्स थे, जो कुछ मजदूर थे, कहता वो फौरन मर गए। सेवरल अदर्स वर लेफ्ट, कहता जो दूसरे थे, जो दूसरे कई दूसरे मजदूर थे, वर लेफ्ट विद मेजर बर्न्स, कहता वो किस तरह से रहे, मतलब उनका एंड अप वो कैसे हुए? उसने कहा मेजर बर्न्स के साथ, इन जख्मों के साथ, मतलब ये जो बर्न इंजरीज थी जो काफी सीरियस थी, उनके साथ। कुछ की तो डेथ हो गई और कुछ का इख्तिताम कैसे हुआ? इनके साथ हुआ। कह रहे एज अथॉरिटी पीस टुगेदर, कहता जैसा कि ये जो अथॉरिटीज हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, कहता पीस टुगेदर करते हैं, मतलब जोड़ जोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं। पीस टुगेदर का मतलब होता है कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, फिर उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना। कहता द रिमेन्स एंड डीएनए टेस्ट, कहता रिमेन्स का मतलब क्या है? जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, बॉडी पार्ट्स भी आते हैं, डिस्ट्रॉयड मटेरियल भी आता है, और डीएनए टेस्ट, कहता आइडेंटिफाई बॉडीज, कहता वो लाशों की पहचान करते हैं, वो ये कंफर्म करें कि ये किसकी बॉडी थी। कहता द स्केल ऑफ नेग्लिजेंस, कहता ये जो स्केल था, देखो स्केल का मतलब होता है पैमाना, हद, उसका साइज, किसका? नेग्लिजेंस का, लापरवाही का, गफलत का। कहता बिकम्स क्लियरर, कहता ये और ज़्यादा वाज़िया हो जाता है जब आप इतना नुकसान देखते हो, तो ये चीज़ और वाज़िया होती है कि कितनी लापरवाही हुई थी। द सब्सिक्वेंट डिस्ट्रिक्ट वाइड ऑर्डर्स, कहता ये सब्सिक्वेंट का मतलब होता है ये वाला, वो वाली चीज़ जो बाद में हो, बाद में आने वाली। कहता बाद में आने वाले ये वाले जो ऑर्डर्स थे, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस थी, डिस्ट्रिक्ट वाइड मतलब पूरे ज़िला भर के लिए, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट को वो कवर कर रहे थे। अच्छा, किस चीज़ के लिए ऑर्डर्स थे? टू सील इलीगल फ्रेमवर्क्स यूनिट्स, के सील करना, बंद कर देना सारे के सारे इलीगल गैर कानूनी फायरवर्क्स यूनिट्स को, इन कारखानों को, एंड रीलोकेट एलपीजी शॉप्स, और इनको रीलोकेट करना, किसी और जगह मुंतकिल करना। एलपीजी मतलब ये लिक्विफाइड, आई थिंक पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा है। शॉप्स को शो, कहता ये दिखाती है दैट ये कि द अथॉरिटीज न्यू, कि अथॉरिटीज को पता है, वो जानते हैं, वो वाकिफ है किस चीज से? द रिस्क, खतरात से, लॉन्ग बिफोर द एक्सप्लोजन, मतलब इस धमाका से काफ़ी पहले से, बहुत अरसा पहले से उनको ये खतरे जो थे, ये जो रिस्क हैं, इनका पता था कि ऐसे कामों में क्या खतरात इन्वॉल्व होते हैं। सैडली मतलब अफसोसनाक तौर पर,
एक्शंस केम ओनली आफ्टर लाइव्स वर लॉस्ट। कहता एक्शंस आए हैं, एक्शंस जो हैं मतलब ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये जो मेजर्स ली गई हैं, कहता ये आए हैं, लेकिन कब? ओनली आफ्टर, सिर्फ इसके बाद। किसके बाद? जब ये लाइफ्स जो थी ये चली गई थी, जब लोग मर गए थे, जब जाने चली गई, तब आए हैं ये एक्शंस। सच नेग्लिजेंस इज ट्रेजिकली फैमिलियर। कहता ऐसी जो नेग्लिजेंस, ऐसी जो लापरवाही है, कहता इज ट्रेजिकली फैमिलियर। कहता अफसोसनाक तौर पर ये फैमिलियर हो गई है, ये आम सी बात बन गई है। ये वो चीज है जो पहले भी लोगों ने देखी हुई है, कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अच्छा कैसे, अब ये बताएगा ना आगे। द बल्दिया फैक्ट्री फायर, कहता ये वाली जो फैक्ट्री फायर थी इन 2012 में, विच किल्ड, कहता जिसने किल कर दिया कितनों को? मोर देन 260 वर्कर्स, 260 से ज्यादा मजदूरों को। शुड हैव ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रजीम। कहता इस इंसिडेंट ने, ये जो इंसिडेंट था ना, शुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इसको बदल देना चाहिए था। किसको? पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है वर्कर सेफ्टी का, मतलब ये जो काम की जगह है उसकी जो हिफाजती पॉलिसी है उसको, कहता है इसको तो ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए था। ये तो पूरे का पूरा जो पाकिस्तान का वर्क प्लेस सेफ्टी सिस्टम है ये तो अब तक तब्दील हो जाना चाहिए था, हिफाजती इकदामात लाने चाहिए थे। मतलब ये चीज नहीं हुई, इसलिए इसने शुड हैव V3 लगाया। कहता है इंस्टेड बजाय मोर देन अ डिकेड लेटर, कहता 10 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद, फैक्ट्री स्टिल लैक, कि फैक्ट्रीज अभी भी जो हैं वो लैक करती हैं, उनके पास अभी भी नहीं है, उनके पास कमी है। किसकी? बेसिक फायर एग्जिस्ट। कहता ये जो बुनियादी आग से बचाव के जो रास्ते हैं, जो एमरजेंसी दरवाजे हैं, जो इमरजेंसी डोर्स हैं, इसके रूट्स हैं, कहता उनकी भी कमी है। इंस्पेक्शंस आर स्पोर्डिक एट बेस्ट, कहता जो इंस्पेक्शंस होती हैं, जो मुआयने होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मतलब क्या होता है? कभी कभी, इरेगुलर, बहुत कम। इनफॉर्मल वर्कशॉप्स ऑपरेट, कहता जो इनफॉर्मल वर्कशॉप्स हैं, जो आप ये समझ लो बगैर इजाज़त के चलने वाली जो वर्कशॉप्स हैं, कहता वो ऑपरेट करती हैं, वो चलती हैं, काम करती हैं। कहाँ पे? इनसाइड रेजिडेंशियल नेबरहुड्स, रिहायशी इलाकों के अंदर। एंड लेबर डिपार्टमेंट्स रिमेन अंडर स्टाफ्ड, और ये वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो लेबर के इदारे हैं, या ये वाला जो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्कर की सेफ्टी के लिए, कहता वो रिमेन अंडर स्टाफ होते हैं, वहाँ पे स्टाफ की हमेशा कमी होती है। एंड पॉलिटिकली साइडलाइन, और सियासी तौर पर नज़रअंदाज, मतलब जो लोग पावर में हैं वो इसको इग्नोर करते हैं, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कहता द गवर्नमेंट मस्ट डू फार मोर देन ऑर्डर, कहता जो गवर्नमेंट है, अच्छा उसको क्या करना चाहिए? उसने कहा उसको करना चाहिए, लेकिन फार मोर देन, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। किससे? ऑर्डर देना इंक्वायरीज को, इंक्वायरीज का हुक्म देना, तहकीकात करवाना, इससे ज्यादा उसने कहा कुछ करना है इनको। एंड इशू कंपेंसेशन चेक्स, और ये वाले जो चेक हैं, ये जो मुआवजे के चेक्स हैं, इनको इशू करना, इनको जारी करना। कहता है इनके अलावा ज्यादा चीजों की करने की जरूरत है, सिर्फ ये वाले हुक्म ना दे। कह रहा पाकिस्तान नीड्स आ हार्मोनाइज्ड वर्कप्लेस सेफ्टी लॉ, कि पाकिस्तान जो है उसको जरूरत है। किसकी जरूरत है? कहता एक सेफ्टी लॉ की। अच्छा कैसा सेफ्टी लॉ? उसने कहा जो कि हार्मोनाइज्ड वर्कप्लेस सेफ्टी लॉ है, मतलब एक जैसा हिफाजती कानून जो सब जगहों पर बराबर लगे, ये वाला चाहिए, जो यूनिफाइड हो। कहता मैंडेटरी थर्ड पार्टी ऑडिट्स, कहता ये जो चीज लाजमी, कहता ये जो थर्ड पार्टी के जो ऑडिट्स हैं, मतलब जो सेफ्टी चेक्स हों
वो किसी इंडिपेंडेंट आउटसाइड एजेंसी के जरिए हों, किसी तीसरे इदारे के जरिए हों। फॉर हाई रिस्क इंडस्ट्रीज, किन के लिए? उन इंडस्ट्रीज के लिए जो खतरनाक हैं, जो हाई रिस्क पे हैं, जहां रिस्क ज्यादा है। अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस, कहता अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, बगैर नोटिस के इंस्पेक्शंस हो, अचानक चेक करें। कहता ये वाली जो इंस्पेक्शंस हो ये बैक्ड बाय हों। देखो ये पास्ट पार्टिसिपल लगा है यहाँ पे, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो बता रहा है कि ये इंस्पेक्शंस कैसी होनी चाहिए। कहता जो बैक्ड बाय हों, जिसको सपोर्ट किया गया हो, किसके साथ? रियल पेनल्टीज, असल सजाओं के साथ, सख्त जुर्मानों के साथ। एंड रीलोकेशन ऑफ हैजर्डस यूनिट्स, और कहता रीलोकेशन करना, मुंतकिल कर देना, जगह तब्दील करना खतरनाक यूनिट्स की। आउटसाइड पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब आबादी से बाहर, ये जो रिहायशी इलाके हैं इससे दूर दूर जाके कहीं इनको रीलोकेट कर देना। सेफ्टी मस्ट बिकम नॉन निगोशिएबल, कहता सेफ्टी जो है ना उसको लाजमी बनना होगा, उसको होना चाहिए। क्या? नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल का मतलब क्या? जिस पर कोई समझौता ना हो, जिस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। कहता अनटिल द स्टेट वैल्यूज वर्कर्स लाइफ, कहता जब तक जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो अहमियत देती है, कदर करती है किसका? वर्कर्स की लाइफ्स का, उनकी जिंदगियों का। मतलब जब तक वो ये वाला काम नहीं करती ना, इस चीज़ की वैल्यू नहीं करती। कहता एज मच एज इंडस्ट्रियल आउटपुट, उतना ही जितनी ये वैल्यू करती है, ये कदर करती है किसकी? इंडस्ट्रियल आउटपुट की, सनती पैदावार की। कहता सच ट्रेजेडीज विल कंटिन्यू, ऐसे जो हादसात हैं वो जारी रहेंगे। एंड एवरी चार्ट बिल्डिंग विल बियर विटनेस, और कहता कि हर जली हुई इमारत, ऐसी इमारत जो सियाह हुई है, कहता वो क्या करेगी? वो इस चीज को बेयर करेगी, वो गवाह बनेगी, वो सबूत देगी। किस चीज का? जो ऑफिशियल निगलेक्ट, मतलब हुकूमती लापरवाही का, इस गफलत का। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। चार्ट का मतलब क्या होता है? बर्न, जो जली हुई हो, जो सियाह हो चुकी हो, जिसको आग से नुकसान पहुंचा हो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आपने बताना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है कि कहाँ तक देखा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।